नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। अभी महिलाओं का जो चल रहा है नीट कांड के बाद काफ़ी जो संस्था है सब लोग जाग चुके हैं और सब आज यहाँ पे अफवाह का जो है महासचिव जो है आए हुए हैं बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ पे और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कई तरह की बातें उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री के भी जो है क्या करते हैं विदेश जाके सब कुछ यहाँ अभी बता रहे थे। वही जानते हैं क्या कुछ लेकर यहाँ पे आए हैं और क्या इनका मकसद है, किस मकसद को लेकर आप बिहार शरीफ आए हैं। हम बिहार शरीफ आए हैं बिहार की बेटियों को बचाने के लिए एक न्याय यात्रा के क्रम में। बिहार की बेटियों को किससे खतरा है और कहाँ खतरा नजर आ रहा है? बिहार की बेटियों के सामने खतरा ही खतरा है। सबसे पहला खतरा तो हमारी सरकार ने घोषणा की, नारा दिया बेटी बचाओ का, और हमारी सरकार लग गई है अपराधियों को बचाने में। सरकार ने नारा दिया बेटी पढ़ाओ का, और ये सरकार आज शिक्षण संस्थान में जो लड़कियां किसी तरीके से जा रही हैं, जब उन पर बलात्कार और हत्या हो रही है, उन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि डर से लोग अपनी बेटियों को हॉस्टल से निकाल के वापस ले जा रहे हैं। तो आज लड़कियों की पढ़ाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो इसलिए अपराधियों को जो बचाने में हमारी सरकार लगी है, उसके खिलाफ बेटियों को बचाने का, बेटियों के न्याय के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए, चुनाव खत्म होते ही बिहार का कोई कोना नहीं है जहाँ से बलात्कार और हिंसा की खबर ना आ रही हो। लगातार चुनाव के बाद लगातार महिलाओं पर, लड़कियों पर बलात्कार और हिंसा हो रही है। अगर आपकी सरकार आती है तो एक भी रेप या एक भी क्राइम नहीं होगा? सवाल सरकार आने का नहीं है, अभी तो तुरंत चुनाव हुआ है। आप कह रहे हैं कि सरकार गलत है, तो सरकार को प्रचंड दिलवाया किसने? यही महिलाओं ने दिलवाया होगा ना। इसीलिए तो सवाल है तो कि आप महिला अगर सरकार को गलत नहीं समझती है, फिर आप सरकार को क्यों गलत समझते हैं? हम इन महिलाओं से पहली बात की अलग नहीं है। दूसरी बात कि सरकार को जो जवाबदेही जनता ने सौंपा, बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने 10,000 रुपया दिया कि बिहार में महिला सशक्तिकरण होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि चुनाव से पहले आपने लुभावनी बातें की, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपको वोट हर पार्टी करता है। आप महागठबंधन मामला ये ने भी कहा था कि सब लोग करेंगे, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे। आज सवाल तो जो सत्ता, अगर महागठबंधन की सरकार आती और वहाँ महिलाओं से बलात्कार होता तो हम महागठबंधन की सरकार से पूछते। लेकिन आज जो एनडीए की सरकार बैठी है, तो सरकार उस सरकार से SIT कर दिया है, सब कुछ जांच चल रहा है, सब खत्म करने के बाद, सब सबूत खत्म करने के बाद FIR दर्ज कर, ये घटना 6 तारीख की है, FIR दर्ज होता है 9 तारीख को। पुलिस पहुंचती है जब लड़की की मृत्यु हो जाती है 11 के, उसके बाद वो हॉस्टल जाती है जांच करने के लिए। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है, वहाँ के SP का बयान आ जाता है कि बलात्कार हुआ है। दारोगा जो है वहाँ पहुँचती नहीं है। तो ये तमाम घटनाएं दिख रही हैं कि पुलिस का जो काम था कि आप अनुसंधान कीजिए, आप साक्ष्य जुटाइए, आप लड़की के शरीर पे जो चोट के निशान हैं उनकी शिनाख्त कीजिए, ये करने के बदले आप बयान दे रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको बचाने की इतनी हड़बड़ी थी पुलिस को? क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके हम तो यही चाहते हैं ना, हमें नहीं पता है कि कौन है। सुना होगा आपने वीडियो, कहता है कि किसने क्या कहा था? नहीं, किसने क्या कहा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सरकार से ये पूछना है कि आखिर किसको बचाने के लिए आपकी पुलिस की इतनी हड़बड़ी थी? क्यों अभी आपने जो CBI को जांच सौंपा है, CBI को जांच सौंपने के साथ साथ जो परिवार मांग रहा है और हम भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो, इसको सरकार क्यों नहीं मान रही? इसलिए इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में CBI से हो, क्योंकि आप CBI जांच दे दी और 4 साल 5 साल 6 साल जांच चलती रहेगी। आप चाहते हैं कि लोग भूल जाए मामले को। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार कहती है, तो अभी पढ़ा तो रहे सरकार। देखिए सब मैडम लोग हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये तो पढ़ा तो रहे बेटी। आज़ादी के 77 साल हो गए और बिहार में नीतीश जी के शासन के 25 साल हो गए। सुन लीजिए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। बिहार में 25 साल हो गए ना नीतीश जी को सत्ता में रहते हुए, और अभी भी बिहार की महिलाओं का जो शिक्षा का अनुपात है वो देश में सबसे कम है। अभी भी महिलाओं के राज किसने किया इस देश में? आप 25 साल की बात कीजिए ना। 25 सवाल 25 साल कोई कम समय नहीं होता है। तो 25 साल में जीविका खुला इनके लिए, घर से उठ के आज 10,000 5,000 जो कमा रही हैं, ये शक्ति तो सरकार नहीं दी ना इनको, तभी तो अभी ये लोग आए हैं। कभी ऐसा होता था क्या कि ये लोग महिलाएं जुट? आप बिहार में महिलाओं को जो भी देख रहे हैं, ये महिलाओं ने अपने बलबूते हासिल किया है।
सरकार महिलाएं लड़ी हैं अपने अधिकार के लिए। महिलाएं पटना में विधानसभा के सामने लड़ी हैं, लाठियां खाती रही हैं, आंदोलन करती रही हैं, तब ये सरकार जो है ये कुछ दी है। लेकिन अभी भी सवाल सीधा यही बात है कि क्यों आप कैसी सरकार चला रहे हैं कि 1 महीना बीत गया और कौन अपराधी आपकी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है और आपको सीबीआई को जांच करना पड़ रहा है। क्या लगता है मैडम, किस लिए आप यहाँ पे जुटे हैं आज? ये जो अभी मीना दी ने कहा वो तो एक केस है, घटना है। उसके अलावा जो सबसे उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, आपने मेरा उदाहरण दिया कि पढ़ी लिखी है। प्राइवेट में ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, मैं भी प्राइवेट में ही पढ़ी हूँ, सरकार के उससे नहीं पढ़ी हूँ। जब प्राइवेट कॉलेज नहीं है प्रखंड में, जिला में, प्राइवेट कोचिंग में जाती है, प्राइवेट हॉस्टल में रहती है, पीजी में रहती है। छोड़ दीजिए कहानी, आप मानते हैं कि नहीं कि महिला सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप एनसीआरबी का डेटा, महिला जेंडर वायलेंस का, महिला हिंसा का डेटा में हम लोग टॉप में आ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की? आपको डेटा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग हर चीज में विकास में सबसे नीचे हैं और हिंसा में सबसे ऊपर है। आप कौन सा सरकारी आंकड़े, सरकारी अफसरों के बयान को अगर आप सच मानते हो, गलत है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि महिला हिंसा में हम सबसे ऊपर है। लोग जो देखते हैं कि पटना के मरीन ड्राइव में 12 बजे रात में भी लड़कियां जाती है, आइसक्रीम खाती हैं, लौटती हैं, सुरक्षित लौटती हैं, वो इक्का दुक्का पूरे बिहार में 40 जिले में एक मरीन ड्राइव में लड़कियां सुरक्षित हो, तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा सुरक्षित हो गया है पूरा राज्य। ये आपका विकास का और सुरक्षा का अगर ये पैमाना है तो आपको अपना मापदंड बदलना होगा। क्या लगता है महिला सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहती तो खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हो गया, आप बताइए कि तो समाज को सुधारना पड़ेगा ना आपको। समाज को सुधारना पड़ेगा, लेकिन जो घटनाएं जो घट रही है, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़कियों के साथ जिस तरीके से कैंपस से कैसे खदेड़ दिया जाए, आप देख रहे हैं कि जो इनरोलमेंट होता है, स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है यूजी या पीजी में, हम बताना चाहते हैं कि एक जिले से अन्य जिले तक इनरोलमेंट हो जा रहा है यूजी से पीजी पढ़ाई करने में। आप बता लीजिए कि एक बच्ची जो घर से निकलेगी और कैंपस में जाएगी अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिहार सरकार को लेना होगा। सुधरना पड़ेगा समाज को, तब समाज तो बिल्कुल सुधरने की राह पे है, तभी तो आज हम इस बैनर तले इस मांग को कर रहे हैं और तमाम समाज के लोग ही सुन रहे हैं ना, न्याय की गुहार कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि नीट छात्रा जो गायत्री, आप जान रहे जघन्य अपराध के 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार लगातार, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते रहे हैं, यौन उत्पीड़न होते रहे हैं, गैंग रेप होते रहे, अपहरण होते रहे, लेकिन सरकार निकम्मी रही है, सरकार नाकाम रही है बेटियों को बचाने में। और आज भी न्याय की जो मांग हम लोग कर रहे हैं विधानसभा के समक्ष, 10 फरवरी को आयशा अब्बा का घेराव है विधानसभा का, इस विधानसभा के घेराव के माध्यम से हम सरकार से मांग करें कि नीट छात्रा सहित बिहार के कोने कोने में जो बच्चियां पढ़ रही है उनकी सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। अगर सरकार आती है तो क्या करेंगे इसके लिए? हमारी सरकार आए या किन्हीं की भी सरकार आए, केजी से लेकर के पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं सुरक्षा की बात, तो बलात्कारी अपराधियों की सुरक्षा है और पीड़ित परिवार दहशत में है। यही सबसे बड़ा बिहार का अन्याय है और इसी न्याय की यात्रा निकाली गई है, बेटी बचाओ न्याय यात्रा। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है मार्च होगा और इस न्याय मार्च के माध्यम से हम नीतीश सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे कि तमाम बिहार में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको सुरक्षा के लिए आपको छात्रावास देख सकते हैं। ये 10 तारीख को बिहार विधानसभा घेराव होगा और उस घेराव में ये आज सबको न्योता देने आई है कि यहाँ से भी लोग भारी संख्या में पहुँचे, ताकि जो है बिहार विधानसभा घेराव हो सके। और महिला सुरक्षा के पे ये लोग ये जोर दे रहे हैं कि महिला सुरक्षा में सरकार की चूक है, सरकार की कमी है। आज 1 महीना होने जा रहा है नीट मामला में, अभी तक स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बिहार की कैसी पुलिस है, ये बिहार की कैसी व्यवस्था है? क्या बिहार पुलिस को अभी तक ट्रेनिंग में कमी है? कहाँ कमी है जो उजागर नहीं कर पा रही है? अगर उजागर नहीं कर पा रही तो आगे बचा किससे रही है, ये भी मामला उठ रहा है। तो अभी तक बिहार पुलिस पे सवाल उठ रहा है। और ये सम्राट चौधरी जो चीख के कहते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, तो आपका बुलडोजर कहाँ भोतरा जाता है? कानून व्यवस्था जो है कहाँ छितर बितर हो चुका है? काहे नहीं न्याय मिल पा रहा है सबको? आखिर अपराधी कौन है, ये सामने क्यों नहीं आ रहा है? तो पुलिस पे बड़ा सवाल उठ रहा है।
10 तारीख को 10 फरवरी को बिहार विधानसभा घेराव होगा, उसमें आह्वान करने आए हैं कि बिहार शरीफ की जनता भी वहाँ पहुँचे।